माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अब जो बायोलॉजी क्लास 11 का बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था उसका आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर आज यही एग्ज़ाम में हुआ था। पहला पेपर है कि 20वीं सदी का डार्विन किन्हें कहा जाता है। तो अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है 20वीं सदी का डार्विन। जीवों की एक मुख्य विशेषता है, इसमें जैसे 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सी मुख्य विशेषता है। तो जीवों की मुख्य ऐसे तो ये सभी विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता जो है वो है पर्यावरण को समझने की क्षमता। पर्यावरण को समझने की क्षमता इसकी मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, किस चरण में द्विसंयोजी स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये स्थूल पट में स्पष्ट दिखाई देता है। FADH2 के एक अणु का ऑक्सीकरण देता है। तो इसमें आपको बता देते हैं, जैसे FADH2 तो इस तरह भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो उस तरह से पकड़ सकते हैं कि 2 OTP का ऑक्सीकरण देता है। इसका विस्तार से ही बता सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए आप केवल आंसर देखिए। किंगडम मोनेरा का एकमात्र सदस्य कौन है। तो किंगडम मोनेरा का एकमात्र सदस्य है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किन 2 घटकों से बना होता है। तो आप लोग सुने होंगे लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। तो इसका इंग्लिश में दिया हुआ ऑप्शन है फाइकोबियांट और माइकोबियांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइट का नर लैंगिक अंग है। तो जैसे नर लैंगिक अंग इसका कौन है, तो पुंधानी है। ब्रायोफाइट का नर लैंगिक अंग है पुंधानी। इंग्लिश ऑप्शन में भी हमने टिक लगा चुका है, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश ऑप्शन वाला देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन रज्जुकी की विशेषता नहीं है। इसमें विशेषता नहीं है तो नहीं पर ध्यान दिया जाता है। कौन नहीं, इसका मतलब कि 3 इसका विशेषता है और 1 नहीं है। तो इसका जो नहीं वाला विशेषता है तो केंद्रीय तंत्र अधर भाग में होता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। जबकि इसकी विशेषता क्या है कि पश्चगुदा भाग मौजूद होता है और ग्रसनी क्लोम छिद्रों द्वारा छिद्रित होता है और हृदय अधर भाग में होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसकी विशेषता कौन नहीं है, तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर भाग में होता है, इसकी विशेषताएं हैं। अगला है 9 नंबर, गर्म रक्त वाले जीव निम्नलिखित में किस में पाए जाते हैं। तो गर्म रक्त वाले जीव कार्डेटा में पाए जाते हैं। गर्म रक्त वाले जीव कार्डेटा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बीजांड्यास का प्रकार नहीं है। तो कोर स्पर्शी जो है बीजांड्यास का प्रकार नहीं है, यानी कि ये जो आंसर है इसका सी नंबर आंसर है कि ये नहीं है। जबकि बीजांड्यास का प्रकार में आता है सीमांत, उसके बाद है स्तंभीय और है आधारी। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, जबकि कोर स्पर्शी बीजांड्यास का प्रकार नहीं है। सामान्य कोशिकाओं की तुलना में विकिरण कैंसर कोशिकाओं को अधिक क्षति क्यों पहुंचाता है। क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती है वह कैंसर कोशिकाओं जो होती है तेजी से विभाजित होती है। इसका आंसर डी नंबर पे है। 12 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले मुलायम जिलेटिनस ऊतक को क्या कहा जाता है। तो इसको अस्थि माजा यानी कि बोन मैरो कहा जाता है। अमीबा में पोषण होता है, तो अमीबा में जो पोषण होता है प्राणी सम में होता है, प्राणी सम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं। तो वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। एक विषाणु वायरस में क्या होता है। एक विषाणु वायरस में जो होता है वो केवल इसमें प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होता है। रक्त कोशिकाओं को कौन सी कोशिकाएं पंक्तिबद्ध करती है। तो रक्त कोशिकाओं को एंडोथेलियम कोशिकाएं पंक्तिबद्ध करती है। HIV है, HIV क्या है, HIV जो है रेट्रो वायरस है। उसके बाद ICBN का पूरा रूप क्या है। तो इसका पूरा रूप है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त कोशिकाओं को कौन सी कोशिकाएं पंक्तिबद्ध करती है। तो एंडोथेलियम कोशिकाएं जो होती है रक्त कोशिकाओं को पंक्तिबद्ध करती है। HIV है, HIV जो है ये रेट्रो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा एक ही पेज 2 बार हो गया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रैकिड अन्य ट्रैकियरी तत्वों से किस प्रकार भिन्न है। तो ये अप्रभेद होने में ये भिन्न है। किस टेरिडोफाइट को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा
इक्विसेटम। इक्विसेटम को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो आप लोग जैव विविधता में पढ़े होंगे, ज्ञात जीवों की संख्या, इसका आंसर ज्ञात जीवों की संख्या, ज्ञात जीवों के प्रकार और ज्ञात प्रजातियों की संख्या, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक एगेरिकस को, खाने योग्य कवक जो आम बोलचाल भाषा में इसको मशरूम कहा जाता है, ये खाने योग्य कवक है एगेरिकस। किसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग बियर बनाने में किया जाता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, तो कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे में बीज बनता है लेकिन फल नहीं? तो आप लोग देखे होंगे आम में भी फल बनता है, मटर में भी फल बनता है, गुलाब में भी फल बनता है, लेकिन साइकस ऐसा पौधा है जो बीज बनता है लेकिन इसमें फल नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक शैवाल नहीं है? तो इसमें जो है एस्परजिलस जो है यह शैवाल नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा एस्परजिलस। और इसमें जो शैवाल है तो शैवाल वालवाक्स एक शैवाल है, आसिलोटोरिया शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है, जबकि एस्परजिलस जो है शैवाल नहीं है, तो इसका आंसर होगा एस्परजिलस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करिए? देखिए, एक होता है माइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए कौन है? तो कोशिका में सबसे ज़्यादा आरएनए पाया जाता है, आरएनए। निम्नलिखित में कौन सा एक फास्फोलिपिड है? तो फास्फोलिपिड इसमें कौन है? तो लेसिथिन जो है यह फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड। तो लिपिड है, तो लिपिड से लिपिड यानी लेसिथिन। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्तावना किसने दिया था? तो ये जो व्हिटकर है यह जीवों को 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्तावना दिया था। मांस के किस चरण में प्रकाश संश्लेषी पत्तियां पाई जाती है? तो जुग्मोत्कोदभिद में, जुग्मोत्कोदभिद में मांस के इस चरण में प्रकाश संश्लेषणी पत्तियां पाई जाती हैं। नाभिकीय डीएनए की प्रकृति किस चरण में होती है? तो एस फेज में होती है। नाभिकीय डीएनए की प्रकृति किस चरण में होती है? एस फेज में होती है। निम्नलिखित में द्विनिषेचन किस में होता है? तो द्विनिषेचन जो होता है वह एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में। किसी भी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधे और जानवरों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम टेक्सोन, टेक्सोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगो मैंने आम होता है उस तरह से याद करके मैंजीफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। सबसे सरल अमीनो अम्ल का नाम क्या है? तो अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है और सबसे सरल अमीनो अम्ल का नाम ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा ऑक्सीकरण होता है, तो बीटा ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में कौन विशेषता एनेलिडा संघ का नहीं है? तो ये जो है स्यूडोसिलोम जो है एनेलिडा संघ की विशेषता नहीं है, जबकि एनेलिडा संघ की विशेषता जो है वेट्रल तंत्रिका कार्ड है, बंद परिसंचरण तंत्र है, विखंडित शरीर है, लेकिन स्यूडोसिलोम जो है नहीं है। लेकिन इसका आंसर पूछ रहा है कौन एनेलिडा संघ की विशेषता नहीं है, यानी कि स्यूडोसिलोम जो है इसकी विशेषता एनेलिडा संघ की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ये धरती है, अर्थ मैंने पृथ्वी, इस तरह से याद कर सकते हैं कि अर्थ पर प्राणी रहते हैं। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। केंद्रीय विभाजन के बिना गुणसूत्र द्विगुणन से तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है कि एंडोमाइटोसिस, इसका मतलब है एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें नाइट्रोजनी बेस, शर्करा और फास्फेट से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को मापा जाता है। तो रक्तचाप मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप का उसको नहीं, रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त को मापा जाता है। हृदय किससे ढका होता है? तो हृदय जो होता है हमारा हार्ट वह पेरिकार्डियम से ढका होता है, पेरिकार्डियम से ढका होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन BC है और इससे बचा हुआ जो मतलब ऑप्शन है जैसे वो वासा में घुलनशील है, तो वासा में कीड़ा को डाल देंगे तो वासा में घुल जाता है। तो KEDA, जो KEDA जो है वह वासा में घुलनशील विटामिन है। अब BC क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं भाग है, तो यह नेफ्रॉन के भाग है, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। आमाशय रस में होता है, तो आमाशय रस में क्या होता है? तो इसमें आमाशय रस में होता है पेप्सिन,
लाइपेज और रेनिन। आमाशय रस में होता है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। तो अब हम लोग अगले देखते हैं, सकस एंटेरिकस नाम दिया गया है। तो सकस एंटेरिकस किसको नाम दिया गया है? तो इसमें दिया गया है आंतरिक रस के लिए, आंतरिक रस के लिए सकस एंटेरिकस नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? तो मानव गुर्दे की मूल कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो होता है वह मानव गुर्दे की मूल कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दा जो नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, और एक गुर्दे में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन होता है। C4 पौधे की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मौलिक एसिड का निर्माण किन कोशिकाओं में होता है? तो पर्ण मध्योतक में होता है, पर्ण मध्योतक में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले स्वपोषी में क्लोरोफिल पाया जाता है। अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन के दौरान कितनी गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 19 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है अवायवीय श्वसन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, नारियल के दूध में कौन सा एक साइटोकाइनिन होता है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है? तो जिएटिन। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि वृद्धि के लिए क्या हम लोग जीते हैं तो हमारा वृद्धि होता है। तो नारियल के दूध में जिएटिन नामक एक साइटोकाइनिन होता है जो पौधों को वृद्धि को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है जो आमतौर पर गैसीय अवस्था मौजूद? एक होता है जैसे कि पादप हार्मोन, और तो पादप मतलब पौधा। तो कौन सा हार्मोन जो आमतौर पर गैसीय अवस्था में रहता है? तो इसका नाम है एथिलीन। एथिलीन ऐसा पादप हार्मोन है जो आमतौर पर जनरली गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उभयलिंग? उभयलिंग का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ एक उभयलिंगी जीव है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। जबकि बिच्छू, एस्किरस और तिलचाटा ये जो होते हैं तो इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जबकि केंचुआ उभयलिंगी जीव है। निम्नलिखित में से मनुष्य किस परिवार से आते हैं? तो हुमैन मने मानव होता है, हुमैन मने तो मनुष्य, हुमैन होमिनिडो। मनुष्य किस परिवार से है? तो होमिनिडो से है। दो केंद्रकों के संलयन को क्या कहते हैं? तो दो केंद्रक के संलयन को कैरियोगैमी कहते हैं, कैरियोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोडोफाइसी का सामान्य नाम क्या है? तो रोडोफाइसी, रेड मने क्या होता है? लाल। ट्रिक बता रहे हैं, रेड मने तो लाल, मने रोडोफाइसी मने लाल शैवाल। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी अक्ष यानी फूल का, पुष्प माने फूल होता है, पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? तो पुष्प क्रम कहते हैं, पुष्प क्रम। निम्नलिखित में कौन पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने का संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो संवहन ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। तो पानी को क्या कहते हैं? जल, जल से बना है जाइलम। तो पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए फ्लोएम मतलब कि जाइलम जिम्मेवार है, जबकि खनिज लवण और मतलब कि जो और है उसके लिए फ्लोएम है। तो जल के पानी के लिए जाइलम। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में संचित पदार्थ किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये होता है समावेशन निकाय के रूप में। संचित मतलब समावेशन निकाय के रूप में। 61 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन होती है? तो कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था को इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज। ठीक ना। नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कोशिका चक्र के घटनाओं का सही क्रम निम्न में कौन सा है? तो इसका क्रम है G1, उसके बाद S, तब G2, तब M। इस तरह से 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फ्लोरोब्रेकिया किस संघ से संबंधित है? तो फ्लोरोब्रेकिया जो है वह संघ टिनोफर से संबंधित है, संघ टिनोफर। पहला पाइला मतलब पाइला मतलब जलीय घोंघा, जलीय घोंघा। तो जलीय घोंघा और ऑक्टोपस ये किस संघ से संबंधित है? तो ये है संघ मोलास्का से संबंधित, संघ मोलास्का। मृत पादपों और जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम अमोनीकरण, अमोनिया अपघटन, अमोनीकरण। अगला सवाल है कि नारियल के खाद्योपयोगी भाग मतलब नारियल का खाने वाला भाग कौन है? तो उसका भ्रूण पोष जो होता है नारियल का खाने वाला भाग होता है। निम्नलिखित में किस प्राणी समूह में वयस्क अवस्था में रेडियल सममित तथा लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है? तो यह है एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। विसरण मुख्य रूप से एक क्या है? तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है, विसरण मुख्य रूप से एक भौतिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में किसे सुक्रोज भी कहा जाता है? तो सुक्रोज मतलब देखिए सु यहाँ पर शुगर, इन्वर्ट शुगर को सुक्रोज भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में कोलेजन पाया जाता है, कोलेजन। नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं, तो नीडोब्लास्ट जो होता है निडेरिया में पाया जाता है, नी से नीडो, नी से निडेरिया।
अब है कि प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें से जो सी नंबर है वह सत्य है। प्रोटीन एकमात्र पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत कर सकता है। नहीं, ये इसके अलावा भी होते हैं, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर के ऊतक का निर्माण और मरम्मत करता है। जब इसका सही आंसर है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो एक प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। दूसरा भी सही है, प्रोटीन त्वचा, दांत और हड्डियों के विकास के लिए भी आवश्यक है। और इसमें से सभी तो ये तो होगा नहीं, इसका आंसर केवल सी हो रहा है, यानी कि प्रोटीन एकमात्र पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अमीनो एसिड ज्ञात प्रकारों की संख्या। अभी मैंने बताया कि अमीनो एसिड जो होता है वो 20 अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है, तो 20 गो अमीनो एसिड का ज्ञात प्रकार का संख्या हमें प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का सही समीकरण है। तो इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं ए नंबर वही सही है, 6 CO2 + 12 H2O। अब इससे क्या बना था, C6H12O6 और 6 H2O और 6 O2। यह प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फेरेटिमा और लेब्रिकस उदाहरण किसका है, तो यह केंचुए का उदाहरण है। फेरेटिमा और लंबिक्रस जो है केंचुए का उदाहरण है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। स्लाइम मोल्ड किस जगत से संबंधित है, तो स्लाइम, जैसे कि जगत को व्हिटकर ने 5 जगत में बांटा है, तो स्लाइम जो मोल्ड होता है प्रोटिस्टा में है, प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है, तो एक कोशिकीय कवक जो होता है ईस्ट होता है। ईस्ट, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो ईस्ट इसमें एक कोशिकीय है, जबकि बाकी जो दिया गया है वो बहुकोशिकीय है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, अंतिम सवाल, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडर और स्वान ने दिया था, जबकि कोशिका का खोज पूछता है तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो इसने पूछा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडर और स्वान ने दिया था। तो जल्दी से अपना आंसर मिला लीजिए, आपको केवल 50 क्वेश्चन का आंसर करना था, हमने 80 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।